आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, आज प्रातः काल वीर शासन जयंती के पावन उपलक्ष्य में कल बचे शेष 51 चातुर्मास कलशों की स्थापना भक्ति पूर्ण वातावरण में हुई। स्थानीय लोगों ने बहुत ही आनंदत के साथ उन कलशों को स्थापना किया और जो लोग बाहर थे, जिन्होंने बाहर रहकर अपनी स्वीकृति थी, उनके कलशों का यहाँ के युवा समुदाय ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ स्थापित किया। इसके लिए पूरा वातावरण यहाँ भक्ति में हो गया था। बंधुओं, वो जो कलश स्थापित हुए थे उनके नाम वाचन में एक नाम उच्चारण में छूट गया था। मैं उनके नाम की घोषणा करता हूँ। अचिंत्य जैन, हनी जैन, चंद्रादित्य जैन सिंगापुर, जो प्रमाणिक सदस्य के सदस्य भी हैं, परमाणु समूह के सदस्य भी हैं। मैं उनसे थोड़ा क्षमा चाहूँगा, लेकिन उनके नाम की कलश की स्थापना तो हो चुकी है, नाम वाचन में वो छोड़ गया था। गुरुदेव, मैं अब आपकी अनुमति से ले चलता हूँ अपने दर्शकों को संघ का समाधान की ओर। और उनका प्रश्न है, जिसमें प्रथम प्रश्न सुरभि सतीश जैन, पाटन परिवार, कटनी से। मुनि श्री, जिस तरह तीर्थंकरों के जन्म से पहले माता को स्वप्न आते हैं, तो क्या महापुरुषों के विषय में भी ऐसा होता है? आचार्य श्री जी की माता श्रीमती जी को आचार्य श्री के जन्म से पूर्व सपने दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने 2 मुनिराजों को देखा था और उनका आहार भी कराया था। तो गुरुदेव, क्या यह आचार्य श्री के भावी तीर्थंकरत्व की पूर्व सूचना है? देखिए, शास्त्रों के कथनानुसार तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जन्म से पूर्व नियमतः स्वप्न आते हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य सलाका पुरुषों में भी उनके जन्म से पूर्व स्वप्नों का उल्लेख होता है। अन्य महापुरुषों के जन्म से पूर्व भी माँ को स्वप्न आने के अनेक प्रसंग सुनने में आते हैं, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि सपने आकर के ही हो। लेकिन ऐसा लगता है कि महापुरुषों का जब आगमन होना होता है, उनके प्रताप से जैसे सूरज उगने के पहले कुछ लालिमा फूट जाती है, वैसे ही ऐसे कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं और उसको उसी तरीके से उसी संदर्भ में देख कर लेना चाहिए। आचार्य महाराज की माता जी ने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को दर्शन किए और ये निश्चित उनके महा व्यक्तित्व का परिचायक था। वो उनके जीवन की महानता को प्रकट करने वाला है। आपने कहा भावी तीर्थंकर होने का परिचायक तो नहीं है भाई। भावी तीर्थंकर होने के परिचायक होंगे, पर हम सब पर तो उन्होंने जो उपकार किया है वो तीर्थंकरों के ही समान है। निश्चित वे महापुरुष हैं और वे शीघ्र ही हम सब का बेड़ा पार करते हुए अपना उद्धार करेंगे। बुजुर्ग श्री राकेश जैन गंज बसौदा कह रहे हैं, मैं सिविल इंजीनियर के एसटीओ पद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले चुका हूँ। अब मैं अपनी सेवा देवोदय महासंघ के गौशाला निर्माण में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु देना चाहता हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद देकर मार्गदर्शन दें। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि राग एवं द्वेष 2 चीज़ें होती हैं जिनमें द्वेष तो खत्म हो जाता है परंतु राग समाप्त नहीं होता। तो गुरुदेव, राग को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सेवा करने का मनोभाव जगाया। ऐसा मनोभाव आपके अंदर
उत्तरोत्तर बढ़े और जिस भाव से आपने सेवा करने का संकल्प लिया है वो पूर्ण हो। आपने पूछा है, क्या पूछा था? राग और द्वेष दो चीजें। राग और द्वेष दो चीजें। द्वेष तो मिटता दिख जाता है, राग नहीं मिटता, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, राग बहुत खतरनाक है। द्वेष हम जैसे रोग मिटाते हैं वैसे हमें राग से भी ऊपर उठना होगा। लेकिन राग का एक क्रम है। प्रारंभिक भूमिका में हम अप्रशस्त राग से बचें, फिर प्रशस्त राग से भी बचें। धीरे धीरे राग की दिशा मुड़ जाने से हम राग मुक्त हो सकते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब तक राग है तो किसी न किसी रूप में द्वेष भी अपना स्थान बनाए ही रखता है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्रैति निश्चय। तो ये उक्ति है, कहीं एक तरफ राग होगा तो दूसरी तरफ द्वेष होगा। इसलिए हमें राग और द्वेष दोनों को कर्म का बीज मानकर उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आज विशिष्ट जिज्ञासु के रूप में यहाँ उपस्थित हैं गुणायतन ट्रस्टी श्री दिनेश जैन दिन्नू सतना से। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री दिनेश जैन दिन्नू। आचार्य वर्धमान सागर जी के 10 मुनि राजों ने आपके लिए भी नमोस्तु बोला था, उनका भी नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज सपना का भी नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है, जब मनुष्य पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन या आजीविका के मध्य असफलताओं से गिरने लगता है तो वह संघर्ष करने के बजाय समर्पण पर उतारू हो जाता है और स्वयं के आत्मसम्मान में कमी का एहसास करने लगता है। तो मुनिश्री, ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? देखिए, पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में विफल होने वाले व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। पर आपने कहा है कि संघर्ष करने की जगह वह व्यक्ति समर्पण कर लेता है और स्वयं के आत्मसम्मान को खोया खोया सा महसूस करता है। इसकी क्या वजह है? इससे बचा कैसे जाए? देखिए, इसकी मूल वजह है आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच। जो लोग आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं वो जीवन में आगत बड़ी सी बड़ी चुनौतियों का बड़ी दृढ़ता से मुकाबला करते हैं और डटकर सामना करते हैं। तो हमें अपने आत्मविश्वास को विकसित करने का भाव रखना चाहिए। दूसरी बात, कितने भी विफलता क्यों ना हो, ये सोचना चाहिए कि विफलता में ही सफलता का राज छिपा है। आज हम विफल हुए हैं तो कल सफल होंगे। अनेक बार विफल होने के बाद भी मनुष्य सफल होता है। दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने कितनी बार चढ़ाई की? 16 बार वो हारा, 17वीं बार जीता। यही हुआ ना? 16 बार विफल हुआ, 17वीं बार जीता। किसके बदौलत? आत्मविश्वास की बदौलत। थोड़ी कल्पना करो, जब वो युद्ध के लिए जाता हो, वहां से हार कर लौटता होगा, तो उसे कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वाह, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा, लेकिन उनने उस सबको फेस किया, फिर से शक्ति जुटाई, एक बार और अपने साथ के सैनिकों और योद्धाओं को कितना दिलासा बंधाया होगा
कैसे उन्हें समझाया होगा, लेकिन ले गया, फिर हार गया। अकेले की बात नहीं, इतने सारे लोगों के साथ हारा पर हार नहीं माना, फिर से लोगों को दिलासा दिया, एक बार और, है ना। 16 बार हारा और 17वीं बार में दिल्ली पर फतह किया। ये कहानी तो सबको मालूम, घटना सबको मालूम। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप अपने आप को विफल महसूस करो तो बस सोचो, एक बार और, एक बार और। आत्मविश्वास और प्रयास कभी धीमा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आत्मविश्वास पक्का हो और प्रयास निरंतर जारी हो तो परिणाम निश्चित रूप से बदलते हैं। विफलताएं किसी के जीवन में भी हो सकती है, सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, व्यापारिक, वैवाहिक। होगा, हारो मत। विफल नहीं होगे तो सफल कैसे होगे? इसलिए हार भी जाओ पर हार मत मानो, हिम्मत मत मारो, हारो, आगे बढ़ो। जहां आप आत्मसम्मान की कमी महसूस करते हैं वहां आत्मविश्वास को जगाकर आत्मशक्ति के विकास का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि वैसी सोच मनुष्य की बन जाए तो वो अपने जीवन को नई ऊंचाई देने में समर्थ होता है, और ऐसी सोच के अभाव में वो कहीं का नहीं। पूज्य गुरुदेव, अंजड़, जिला बड़वानी, इसके पूर्व हमारे बीच सतना से श्री आनंद जैन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। सतना से समस्त जैन समाज का नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार का एवं मेरा आनंद जैन का त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। कोरोना महामारी में श्रावक को मंदिर और गुरुओं का भी दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। इस समय में मन अशांत हो तो हम श्रावक जन क्या करें, समाधान दें। देखिए, इस विषय में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। महामारी है और महामारी के संकट को सब लोगों को बहुत समझदारी से ही झेलना होगा। भले आपको प्रकट रूप में मंदिर के दर्शन सुलभ नहीं, गुरुओं के दर्शन सुलभ नहीं, पर अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जितना बन सके लाभ तो उठा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, जब आदर्श पति पत्नी की तरह हम दोनों के बीच नोक झोंक होती है और वह नोक झोंक जब बहस का रूप लेती है तो पत्नी ये कहकर मुझे हरा देती है कि डेली भावना योग करते हो और उसमें कहते हो मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, और शांत तो रहते नहीं। और मैं कई बार गुरुदेव सही होते हुए भी मन मारकर चुप हो जाता हूँ। तो महाराज जी, क्या इसी प्रकार जीवन में सही होते हुए किसी बात का विरोध न करना भी शांति धारण कहना कहलाएगा? देखिए, सही होते हुए भी चुप रहना, शांत रहना मेरी दृष्टि से कई मामलों में बहुत अच्छा है। कुछ कार्य सही और गलत की दृष्टि से किए जाते हैं और कुछ काम अच्छे और बुरे को देख करके किया जाता है। दुनियादारी का काम करो तो सही और गलत को ध्यान में रखो, पर घर परिवार का कोई काम हो तो अच्छा और बुरा मान करके चलो। अगर सही होने पर भी चुप रहने का परिणाम अच्छा है तो आप
स्वीकार रहो, करो, और सही होने पर बोलने का परिणाम बुरा है तो चुप रहो। तो आप कहते हैं कि हम न चाहते हुए भी सही होने पर भी चुप रह जाते हैं। तो सवाल करता हूं, चुप रहने का परिणाम अच्छा होता है या बोलने का? अगर तुम सही हो फिर भी चुप रहने से अच्छा परिणाम है तो अच्छे को आप महत्व दो। घर परिवार में राइट और रॉन्ग नहीं, गुड और बैड को देखो। सही और गलत को नहीं, अच्छे और बुरे को देखो। इसलिए जिससे परिणाम अच्छा हो वो रास्ता अपना। पूज्य गुरुदेव, सुल्तानगंज रायसेन मध्य प्रदेश से श्री अंकुर जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अभी मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें सभी समाजों के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिससे सभी समाज संतुष्ट रहे। पर इस मंत्रिमंडल में जैन समाज से एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। तो गुरुदेव एक शंका उत्पन्न हुई, जब सभी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो फिर जैन समाज से क्या एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता था? क्या राजनीति में जैन समाज का कोई वजूद नहीं? तो गुरुदेव, राजनीति में वजूद बनाने के लिए जैन समाज को क्या करना चाहिए? मुझे पता नहीं वर्तमान मंत्रिमंडल कब गठित हुआ और उनमें किसे लिया गया, किसे नहीं लिया गया। जैसा प्रश्नकार ने रखा है कि जैन समाज से किसी को नहीं रखा गया। देखिए, ये वर्तमान की जो राजनीति है वो एक अलग प्रकार की राजनीति है, उसमें कई तरह के गणित चल रहे हैं। और ये सवाल समाज से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। आखिर जैनों की ये स्थिति क्यों बनी? जैनों को चिंतन करने की जरूरत है। अपनी राजनीतिक शक्ति का विकास करने की आवश्यकता है और उसका सही दिशा में नियोजन करने की आवश्यकता है। यद्यपि मुझे नहीं मालूम कि सरकार में किसे लिया गया नहीं लिया गया, पर मुझे इतना पता है कि अभी तो कई दिग्गज रह गए। तो ये स्थितियां हैं, पर सवाल एक मंत्रिमंडल के विस्तार मात्र का नहीं है। सवाल पूरे जैन समाज के वजूद का है और इसके लिए सारे देश भर की जैन समाज को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुनीता जैन कह रही हैं, गुरुदेव एक जिज्ञासा बहुत दिन से दिमाग में चल रही है कि देव की वाणी पहले गणधर ने झेली, फिर लिपिबद्ध हुई। तो मेरा सवाल यह है कि गुरुदेव की फिर पूजा में देव शास्त्र गुरु पूजन लिखने के बजाय देव गुरु शास्त्र पूजन क्यों नहीं लिखते? कृपया समाधान देने की कोशिश कृपया करें। और मुझे ऐसा ध्यान है कि एक बार मैंने बहुत पहले एक पुस्तक में पढ़ा था कि देव गुरु शास्त्र पूजन लिखना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के शास्त्र कहाँ से पढ़ पाते। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान। देखिए, देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र का जहाँ तक सवाल है, आपने जो तर्क प्रस्तुत किया है उस दृष्टि से गुरु का महत्व प्रमुख रूप से है, और बिना जब तक गुरु नहीं तब तक शास्त्र नहीं। गुरु ही वो कड़ी है जो हमें शास्त्र का सही बोध कराते हैं। पर एक क्रम गुरु भी शास्त्र के अनुरूप ही तो अपना जीवन चलाते हैं वर्तमान में। तो गुरु के लिए भी कहा गया आगम चक्षु साहु। तो गुरु का भी आधार शास्त्र है, इसलिए देव शास्त्र गुरु ये क्रम रखने में कोई बुराई नहीं। यद्यपि आचार्य कुंद ने देव जदि गुरु पूजा शब्द का प्रयोग किया है, उनने शास्त्र का तो नाम ही नहीं लिया। देव का, यति का और गुरु का, इन तीन की पूजा का उल्लेख किया है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, क्रम आगे रखो चाहे पीछे,
देव शास्त्र गुरु कहो चाहे देव गुरु शास्त्र कहो, बस एक बात तय करो कि मेरा जीवन इन 3 से बंधा रहे, बाकी के विषय में ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। पूज्य गुरुदेव, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती आशिका विकास जी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए और गुरु नाम जपो मन वचन काए। तो गुरुदेव, हमने भगवान को तो नहीं देखा, तो गुरुदेव हम आपको देखकर भगवान के स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं? भगवान को तो नहीं देखा, आपको देख करके भगवान के स्वरूप को कैसे समझें? देखिए, भगवान को नहीं देखा, पर तुम्हारे पास श्रद्धा की आँख हो तो आप गुरु में भगवान का रूप देख सकते हैं। ये बात सही है कि गुरु भगवान नहीं है, पर भगवान की प्रतिच्छवि उनके पास है। हम गुरुओं को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं, और सच्चे अर्थों में गुरु आज हमारे लिए भगवान के समान है, क्योंकि वो हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं, पथ प्रदर्शक। जिस पल मन में ऐसी श्रद्धा जम जाएगी, आप गुरु में भगवान का स्वरूप देखने में समर्थ हो जाओगे। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से भावना योग के ऑनलाइन प्रशिक्षक डॉक्टर एस.के. पाटोदी के माध्यम से उनकी एक प्रशिक्षु बहन अर्चना जैन नवसारी ने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की है। वो जानना चाहते हैं, क्या ऊर्जा प्रवाह वाला भावना योग एक बार करके फिर उसी दिन अलग से ऊर्जा प्रवाह शरीर के जिस भाग में वेदना हो वहाँ ऊर्जा का प्रवाह केंद्रित कर ऊर्जा प्रवाह कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं, और इसके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। हमें करना चाहिए, इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि उसके लिए प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, अवधि क्या होगा? आप अपनी सुविधानुसार जितनी अवधि तक कर सके करें, प्रारंभिक क्रियाएं करें, ओंकार आदि के नाद के साथ सीधे सीधे आप उसका संबंध जोड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, धुलियान निवासी सूरत प्रवासी गुजरात पश्चिम बंगाल से कुसुम देवी देवेंद्र कुमार गंगवाल गुणाइटन ट्रस्टी कह रहे हैं कि गुरुदेव, महावीर भगवान की पूजा के जयमाला में एक पंक्ति आई है, तुम ही जग जीवन के पितु हो, तुम ही बिन कारण ते हितु हो। तो गुरुदेव, बिन कारण ते हितु का क्या अर्थ है, और क्या यह गुरुओं पर भी लागू होता है? बिन कारण के हितु, जिसको अकारण बंधु भी कहते हैं। कारण पढ़ने से, प्रयोजन पढ़ने से कोई किसी का हित करे तो वो सकारण बंधु होते हैं। लेकिन जो लोग बिना प्रयोजन और बिना कारण के अचानक आ जाए, इसको बोलते हैं अकारण बंधु। कई बार ऐसा जीवन में प्रसंग बनता है, कोई व्यक्ति कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहां कोई व्यक्ति उसके सामने उसकी सेवा और सहायता के लिए मसीहा की भांति प्रकट हो गया। ऐसा व्यक्ति जिससे उसका कोई संपर्क नहीं, परिचय नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, वो व्यक्ति उसके लिए अकारण बंधु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ऐसी भगवान सारे जगत के अकारण बंधु है। वो जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति उसके हित का मार्ग बताते हैं, उनके हितंकर हैं, इसलिए उन्हें अकारण बंधु कहते हैं। उन्होंने पूछा है, क्या ये गुरुओं पर भी लागू होता है? कुछ अर्थों में मान सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हैं, सतना से पधारे हुए हैं। मैं उनमें से आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रभात जैन, गृह शोभा परिवार को। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा में क्या वस्त्रधारी को गुरु कहा जा सकता है? देखिए, जैन धर्म में जो गुरु का स्वरूप है बड़ा उत्कृष्ट है, और जो गुरु के अनुकूल है हम उन्हें गुरु माने। मोक्ष मार्ग का गुरु वही है जो खुद मोक्ष मार्ग में अनुरक्त है।
जिसने रत्नत्रय को धारा वह गुरु की श्रेणी में आता है। जो खुद अभी गोरख धंधे में लगा है वो गुरु कहां? वो तुम्हारा मार्गदर्शक हो सकता है, वो तुम्हारा सहायक हो सकता है, वो तुम्हारा उत्प्रेरक हो सकता है, वो तुम्हारा शिक्षक हो सकता है, गुरु नहीं। गुरु वही है जो निर्गंथ है। इसलिए गुरु को मानना जितना महत्वपूर्ण है, गुरु को पहचानना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले गुरु को पहचानो, गुरुत्व को जानो और फिर गुरु को मानो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से अंशिका जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं जो प्रश्न रख रही हूं मेरे एक अजैन दोस्त का है। उसका कहना है कि आप लोग मुनिराज लोग लिखित नहीं मौखिक जो भगवान ने बोला है उसको मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने या किसी भी भगवान ने जीवन में कभी यह नहीं बोला कि मैं भगवान हूं और मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करो। तो गुरुदेव उनकी मूर्ति बनाकर की जो पूजा कर रहे हैं उनको भगवान जो मान रहे हैं वह कहां तक उचित है? बहुत अच्छा सवाल है। ये बात सही है। जैन परंपरा सर्वज्ञत्व को प्रमाण मानती है और जैन परंपरा में जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी पर आधारित है। ये बात सही है। किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं तो तुम मेरी पूजा करो, लेकिन हमें यह बात समझना चाहिए कि जब हम किसी भगवान से उपकृत होते हैं तो हमारे अंदर की भक्ति स्वयं हमें उनकी पूजा के लिए उत्प्रेरित करती है। भक्ति इसी का नाम है। जिन्होंने हमारे लिए इतना उपकार किया उसके प्रति पूजा और विनय का भाव न हो ये कतई संभव ही नहीं है। हाँ, जहां तक मूर्ति पूजा का सवाल है तो ऐसा नहीं है कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मूर्ति पूजा का निषेध किया, बल्कि विधान भी किया। जैन परंपरा, जब से जैन परंपरा है तब से मूर्ति पूजा का विधान है। प्रतिमा, चैत्य जैसे शब्द हमारे आगमों में बड़े प्राचीन काल से आते हैं। मूर्ति पूजा को अगर हम इतिहास की दृष्टि से पलट कर देखें तो भारत में मूर्ति पूजा जैनियों की ही देन है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते और ये कह देते कि वैदिकों से जैनों ने अपनाया, जबकि हकीकत कुछ और है, जैनियों से ही औरों ने अपनाया। मैं आपको 2-3 संदर्भ इस संदर्भ में जरूर बताना चाहूंगा। पहला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष है उसमें हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला जिसके दोनों हाथ नहीं, सिर नहीं, दोनों पैर नहीं। वो पूरी तरह से दिगंबर जैन तीर्थंकर की प्रतिमा का अवशेष है जो वैदिक काल से पुराना है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबद्ध है। ईसा पूर्व 3000 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता है। उस पर शोध करते हुए तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर T.N. रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात पर प्रकाश डाला और ये स्पष्ट किया कि ये जैन मूर्ति है।
इसी तरह भगवान महावीर के काल में भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। एक उल्लेख मिलता है कि नंदवंशीय राजा नौमानंद जो था, कलिंग पर चढ़ाई करके वहां कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को लाकर मगध में विराजमान कर दिया था। उस समय मगध की सीमा उज्जैनी से आगे तक थी। उसके लगभग 150 वर्ष बाद कलिंग का एक प्रतापी राजा हुआ सम्राट एल खारवेल। उसे पता लगा कि मागधों ने हमारी धरोहर को हर लिया है। तो उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी उज्जैनी से उठकर, और उसका राजा था पुष्यमित्र। उसने पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके उस पर विजय पाया। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, एक छोटा सा प्रश्न है, शब्दों में लेकिन अर्थ में जाएंगे तो बहुत। कई बार सोचता हूँ लेकिन उसके तह तक नहीं पहुँच पाया कि सही और गलत इनके मायने क्या है। बहुत अच्छा। इनके क्राइटेरिया क्या है और इनकी परिभाषा क्या है, क्या स्वरूप है सही का और क्या है गलत। बहुत अच्छा सवाल किया है, बड़ा गहरा और बड़ा व्यवहारिक। सही और गलत का मायना क्या है? देखने में तो ये आता है, जो हमें अच्छा लगे वो सही और जो हमें अच्छा ना लगे वो गलत। पर मैं किसकी कसौटी देता हूं। व्यवहार में किसे हम सही और किसे गलत माने। सामने वालों का हमारे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार हमें अच्छा लगे, दूसरों के प्रति हम उसी व्यवहार को सही माने, और सामने वाले का जो व्यवहार हमें गलत लगे, जो मुझे गलत वो गलत, ये बात भी सही नहीं है। दूसरों का जो व्यवहार मुझे अच्छा लगे वैसा व्यवहार यदि मैं औरों के प्रति करूं तो सही। मुझे लगता है कि लोग मेरा सम्मान करें, मुझे अच्छा लगता है, तो तय कर लो औरों का सम्मान करना अच्छी बात है। हमें लगता है कि कोई मेरा अपमान न करे, तो तय कर लो औरों का अपमान करना बुरी बात है। लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे अच्छा लगता है, तो समझ लो औरों की प्रशंसा करना अच्छी बात है। कोई आलोचना करता है, तकलीफ होती है, तय कर लो औरों की आलोचना करना गलत बात है। सही और गलत को पहचानने का ये बड़ा सरल दृष्टिकोण। पूज्य मुनिश्री, हम नीति को पढ़ते हैं, कई प्रकार की बातें आती हैं और उनमें विरोधाभास होता है, तो उसमें कैसे जो है, अब जैसे एक सिद्धांत है संगति के बारे में कि हमेशा अपने से ऊपर की संगति करो। अगर आप निम्न व्यक्ति की संगति करेंगे तो आप उसकी तरह हो जाएंगे। अब मेरा प्रश्न नंबर 2 पे जो है उससे है कि वो एक की संगति करे या 3 को अपने साथ बैठाए कि 3 2 जैसा हो जाए। और अगर वो 2 3 को नहीं बैठाएगा तो 3 2 जैसा कैसे बनेगा, और 2 हमेशा एक जैसा बनना चाहेगा तो 3 2 कैसे बन पाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात सही है, और ये कहा गया है कि हमेशा अपने से श्रेष्ठ की संगति में रहें। थोड़ा सा तुम्हारे सवाल को मैं और बढ़ा दे रहा हूं। श्रेष्ठ की संगति में रहे तो 1 2 को अपने साथ रखा तो उसको अपने ऊपर वालों को साथ रहना चाहिए। 1 के ऊपर भी है, वो पूर्ण तो नहीं है। अगर 2 वाला उससे नीचे है तो वो तो नीचे वाले की संगति कर रहा है ना। नीचे वाले के लिए तो 1 श्रेष्ठ है, लेकिन जो 1 है उसके लिए कौन है, ये एक सवाल है। लेकिन हाँ, हमें इसके आशय को समझना चाहिए।
ये जो उपदेश है मुनियों के लिए भी है, और ऐसा लिखा है कि गुणदो दिगस्स समनस्स, अपने से अधिक गुण वाले श्रमण के संसर्ग में रहो ताकि तुम्हें हमेशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। अच्छी संगति सबको करना ही चाहिए, लेकिन इसका भी एक दायरा है। जो प्रारंभिक भूमिका में जीने वाले हैं उनको सदैव अपने से ऊपर वालों की संगति रखनी चाहिए, लेकिन जो परिपक्व हो गए हैं उन पर संगति का कोई असर विशेष नहीं पड़ता। समझ गए? तो परिपक्वता आने के बाद ये सब गौण हो जाती है। अगर 1, 2 और 3 है तो 2 अगर 1 के पीछे है तो वो संतुष्ट होगा और वो 1 के साथ रहते रहते अपनी योग्यता को इतना निखार लेगा कि कोई तीसरा आएगा तो उसके लिए वो दूसरा ना होकर के पहला बन जाए। योग्यता का विकास क्रमिक होता है। ये सोच करके कि हम किसी की भी संगति में रहें, हमें क्या है, हमारा मन मजबूत होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं। कच्चे नारियल को फोड़ो तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, होते हैं ना। कच्चे नारियल को फोड़ते ही 2 टुकड़े हो जाते हैं, और पक्के नारियल को फोड़ो तो साबुत गोला निकलता है। समझ गए? तो जो कच्चे नारियल है उन्हें बच के रहना चाहिए, हमेशा अपने से अच्छे के सानिध्य में रहना चाहिए। और जो परिपक्व हो गए उनके लिए योग्य भी योग्य भुवने बनेवा। तो हम किस भूमिका में हैं? बच्चा जब तक कमजोर होता है चलने के लिए सहारा देना पड़ता है। जब उसके पांव मजबूत हो जाते हैं तो सर पर दौड़ने लगता है। यही स्थिति व्यक्ति की और एक साधक की है। जब तक तुम्हारा मानसिक या बौद्धिक विकास पूरी तरह नहीं हुआ उस समय तक तो हमेशा अच्छे की ही संगति रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर औचित्य गुण का पूर्ण विकास नहीं हुआ। और परिपक्व बन गए तो फिर इन सब बातों का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रहता किसी के साथ भी। इसलिए एक प्रश्न। हाँ पूछो पूछो। 2 शब्द हैं, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति को हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि धन पैसे रूप में है, तो मतलब संपत्ति एक भौतिक फिजिकल यूनिट है, और विपत्ति को अनडिफाइन अनसर्टेन है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये क्या है और इसको कैसे समझें? और इसी में एक प्रश्न और, आपके प्रवचन से एक बार सुना था कि कांटों पर पैर रखा करता में मुझे व्यथा से प्रीत है, और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। हाँ। तो ये विपदा वास्तव में विपत्ति है क्या? ये मानसिक अवस्था है या कोई भौतिक वस्तु है? और संपत्ति कैसे, इनको कैसे हम उसमें विपदाओं में मुस्कान लाएं? बहुत ही दार्शनिक और व्यवहारिक सवाल किया। देखिए, संपत्ति और विपत्ति मेरी राय में दोनों भौतिक भी है और मानसिक भी है। धन संपत्ति वैभव अनुकूलता को जब हम संपत्ति के रूप में देखते हैं तो ये भौतिक रूप में दिखते हैं, लेकिन हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सुख संपत्ति। असली संपत्ति वो है जो नितांत मानसिक है, अंदर की संतुष्टि प्रसन्नता, यही शांति, यही हमारे जीवन की असली संपदा है। संपत्ति जिसकी संप्राप्ति से संतुष्टि हो। एक कहावत है, सुमत जहां तह संपत्ति नाना, कुमत जहां तह विपत्ति निधाना। तो मैं एक कहूं
कि सुमति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, तो कोई गलत नहीं होगा। और ये संपत्ति भौतिक न होकर मानसिक या आधि भौतिक है। इसी तरह विपत्ति, आपने कहा विपत्ति को हम डिफाइन कैसे करें? विपत्ति, दुख, संकट, परेशानी, मुश्किल, मुसीबत सब एकार्थक है। और ये विपत्ति हमारे जीवन में कई रूपों में आती है। मन का अस्त व्यस्त हो जाना भी एक बड़ी विपत्ति है। विवेक बुद्धि का खो जाना भी एक बड़ी विपत्ति है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस जाना, यह भी एक विपत्ति है। जब बाहर की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल बनकर उभरती है तो ये विपत्ति का भौतिक रूप है। और जब हमारे भीतर का मन अस्त व्यस्त होता है तो वो आंतरिक विपत्ति है। अज्ञान ही मनुष्य को सबसे बड़ी विपत्ति में ढकेलता है और ज्ञान से ही मनुष्य बड़ी सी बड़ी विपत्तियों से बाहर निकलता है। तो हम अज्ञान से उभरकर ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात बोलूंगा, आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि में विपत्ति और संपत्ति क्या है? राजा भोज के पास एक दीनहीन व्यक्ति पहुंचा। दरबार तक ये संदेश पहुंचाया कि जाओ अपने राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने आया। दीनहीन फटे हाल व्यक्ति अपने आप को राजा का भाई कहे तो क्या होगा? जब राजा भोज तक ये बात पहुंची तो उसे भी बड़ा आश्चर्य और कुतूहल हुआ। कुतूहल इस बात का कि ऐसा कौन, और आश्चर्य कि मेरा भाई इतना दीनहीन। बुलवाया, आया, राजा भोज को देखा। राजा भोज उसको पहचानने की कोशिश करे। बोले मुझे मालूम था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, मैं तो तुम्हें पहचानता हूं। मुझे मालूम था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। अरे भाई तुम्हारा हमारा नाता क्या? बोले मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताता हूं। संपदा तो मातासी विपदा तथैव मम। राजन सुनो कान खोल के, संपदा तो मातासी विपदा तथैव मम आपत संपत्त्यो भागिन्यो तस्माद अवाम सहोदरो। राजन तेरी मां का नाम संपदा है और मेरी मां का नाम विपदा है, और संपदा और विपदा दोनों सगी बहनें हैं, तो हम दोनों मौसेरे भाई हो गए। बस दृष्टिकोण यही रखो। संपत्ति है तो पुण्य के प्रताप से, और विपत्ति है तो पाप के प्रकोप से। न पुण्य शाश्वत है न पाप शाश्वत है। पुण्य भी कर्म की संतान है और पाप भी कर्म की संतान है। मेरी चेतना इन पुण्य और पाप दोनों से ऊपर है। ऐसी समझ रखोगे तो विपत्ति में भी स्थिरता बनी रहेगी और जीवन का पथ प्रशस्त। विपदाओं में मुस्काना ही, विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का। फिर से तो कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है, और विपदाओं में मुस्काना ही कांटों का संगीत, जीवन का संगीत। गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं विशिष्ट जिज्ञासु के रूप में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात से। और जब तक आ रहे हैं तब तक गुरुदेव एक प्रश्न गुणायतन ट्रस्टी एवं ऑनलाइन भावना योग के प्रशिक्षक कीर्ति मुकेश जैन दिल्ली से, उन्होंने अपने एक प्रशिक्षु विवेक जैन का प्रश्न प्रस्तुत किया है। वो ये जानना चाहते हैं कि नाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका क्या असर हमारी मानसिकता पर पड़ता है। देखिए, नाम का मेरी राय में कोई खास महत्व नहीं। नाम तो केवल व्यवहार चलाने का साधन है।
कुछ लोग हैं जो नामों को बड़ा महत्व देते हैं। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज आपका नाम ठीक नहीं है। क्या मतलब? बोले संध्यक्षर से आपका नाम है। हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर का नाम संध्यक्षर से था, और तुम बोल रहा नाम ठीक नहीं। बोले नाम ठीक हो या ना हो, मेरा काम ठीक है कि नहीं ये देख। हम नाम पर नहीं काम पर विश्वास करते हैं। और ऐसे कई मैंने उसे गिना दिए कि जिनके संध्यक्षर से नाम है और जीवन बड़ा उत्तम है। तो नाम को लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फिर भी नाम ऐसे रखने चाहिए जो हमारे संस्कृति के अनुकूल हो और उसका कोई अर्थ हो। जहाँ तक नाम के प्रभाव की बात है, एक बुंदेलखंडी घटना मुझे याद आ गई। एक आदमी था, उसका नाम था ठन ठन पाल। क्या नाम था? ठन ठन पाल। उसे अखरा कि मेरा ये नाम ठीक सा नहीं है। ठन ठन पाल किसी को बोले तो अच्छा थोड़ी होगा। उसने सोचा मैं अपना नाम बदल लूं। अब नाम बदलूं तो कौन सा नाम लूं देखूं। चलो निकला, दो चार को मिलूं, जिसका नाम अच्छा लगेगा वो नाम अपना रख लूंगा। तो एक महिला को उसने देखा जो बड़ी फटेहाल कपड़ों के नाम पर चीथड़े पहनी थी और कंडे बिन रही थी। कंडे समझते हैं? पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी और कंडा बिन रही, बड़ा आश्चर्य। आगे गया तो एक खेत में एक व्यक्ति खेत जोत रहा था और शरीर में कपड़ों के नाम पर आधी फटी धोती पहना था। उससे पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम? बोला धनपाल। धनपाल और इतना फटेहाल, बड़ा आश्चर्य। अब और आगे बढ़ा तो एक शव यात्रा आ रही थी। पूछा कौन मर गए? बोला अमर सिंह। कौन मर गए? बोला अमर सिंह। तो उसने कहा लक्ष्मी कंडा बीनती। क्या? लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। हम ठन ठन पाल ही ठीक है। इसलिए नामों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, काम रखना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्रों में बच्चों के नामकरण के लिए एक व्यवस्था दी। वो व्यवस्था उन्होंने दी कि तीर्थंकरों के 1008 नामों को एक जगह डाल दो और चिटपट विधि से उसके भाग्य का जो शब्द निकले उसके आश्रित नाम लिखो। पर ये व्यवहार चलाने का एक साधन मात्र है। केवल नाम बदलने से जीवन बदल जाए ये भ्रम है। सोनल जी कुछ बोलना चाहेंगे? इससे पहले इसको कर लेना। तुम बोलो पहले। अच्छा हाँ नमस्ते महाराज जी। मैं इसमें ये भावना युक्त में उसमें ही जाना चाह रहा था। ऊर्जा प्रवाह में कहते हैं कि शब्दों की अपनी एक ऊर्जा होती है जो अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। हाँ। तो उसकी ऊर्जा होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जहां तक ये प्रश्न आया होगा वो ये है कि अगर किसी का जो शब्द है वो नाम है तो क्या वो किस प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी को वहां पर करेगा? नाम में ऊर्जा नहीं है, भाव में ऊर्जा है। अब मान लो किसी के पति का नाम महावीर, एक का तो पति का नाम महावीर था, महावीर भगवान का ही नाम न ले, हमारे पति का नाम, तो इससे क्या होगा? तो ऊर्जा हमारे भावों से है, शब्दों से नहीं। शब्द में ऊर्जा तब प्रकट होती है जब हम वैसा भाव संप्रेषण करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी बोला कि यति मुनि और साधु इन तीनों में क्या अंतर है और इनमें श्रेष्ठ किसे मानना चाहिए? देखिए यति मुनि साधु ऐसे तो पर्यायवाची नाम, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो एक शब्द और है अनगार। ऋषि मुनि यति अनगार 4 शब्द हमारे शास्त्रों में आते हैं जो मुनियों के लिए प्रयुक्त हैं।
उसमें रिद्धिधारी मुनिराजों को ऋषि कहते हैं। जो कर्म छपन की प्रक्रिया में लगने वाले हैं, जिसको बोलते हैं श्रेणी में आरूढ़ साधु को यति कहते हैं। जिन्हें अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान हो जाए उन्हें मुनि कहते हैं, और सामान्य मुनियों को अनगार कहते हैं। एक व्यवस्था ये यति मुनि और साधु का दूसरे अर्थ में भी प्रयोग हुआ। यति के रूप में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साधु, दिगंबर परम भट्टारक और उसी के समकक्ष जो श्वेतांबर साधु रहे उनको यति कहा गया। जति जी के रूप में कुछ दिगंबर ब्रह्मचारी भी प्रसिद्ध हुए, वो यति अपने यहाँ जैसे वर्णी आए। हालांकि ये सब साधु के अर्थ में होते हैं, पर ये आज के शब्द में है। हमारे शास्त्रों में जब भी यति की बात आई है तो उसी मुनि की बात आई है, निर्गंथ की बात आई है। समझ गए? साधु जो चिर प्रवृत्त साधु होता है उसको साधु बोलते हैं, और जो विशेष साधना करते हैं, मौन की साधना करते हैं, वो मुनि या सामान्य मुनि को मुनि। नमोस्तु गुरुदेव। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की